भक्तों, क्या आप जानते हैं, मधु कैटभ भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु के शरीर से स्पर्श मात्र के कारण से ही वह इतना शक्तिशाली और बलशाली थे कि तीनों लोकों में उनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था। स्वयं ब्रह्मा जी भी उनसे परास्त हो चुके थे। मधु कैटभ ब्रह्मा जी को युद्ध में परास्त करने के बाद स्वयं भगवान विष्णु नारायण को क्षीर सागर में जाकर युद्ध की इच्छा जाहिर करने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए और उनसे युद्ध करने लगे। मधु कैटभ को हराना भगवान विष्णु को भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न होने के कारण उनके शरीर से स्पर्श से ही वह इतना शक्तिशाली हो गए थे कि भगवान विष्णु भी उनको हराने में असमर्थ थे। भगवान विष्णु का चक्र भी उनका वध नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान विष्णु के ही स्पर्श से मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई थी, जिससे चक्र सुदर्शन मधु कैटभ का वध करने में अवध था। मधु कैटभ भगवान विष्णु से युद्ध करते करते भगवान विष्णु स्वयं मधु कैटभ से परास्त होने लगे और परास्त होकर थक गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मधु कैटभ से कुछ क्षण विश्राम करने के लिए इच्छा जाहिर की। मधु कैटभ ने उनकी इच्छा का आदर पूर्वक सम्मान करते हुए कहा कि जगदीश्वर, जब तक आपकी इच्छा हो विश्राम कर लीजिए, इसके बाद हम युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु कुछ क्षण विश्राम करने के बाद उठे और मधु कैटभ से युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। मधु कैटभ भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि युद्ध में हमें संतुष्ट करने के बाद भी हमसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। मधु कैटभ भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु से अपनी इच्छा का वर मांगने के लिए कहा। वरदान मांगो जगत पालक श्री विष्णु। हम आपके रण कौशल और सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप तनिक भी संकोच न करें और अपनी इच्छा का कोई भी वरदान हमसे प्राप्त कर लें। आप मौन क्यों हैं श्री विष्णु? आप अपना इच्छित वरदान मांग लें। क्या आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है श्री विष्णु? हमें तुम दोनों पर पूर्ण विश्वास है दैत्य वीरों। हम स्वयं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हैं। धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, कितने सुंदर विचार हैं आपके। आप वरदान मांगे। आप जो मांगेंगे वो हम आपको सहर्ष देंगे श्री विष्णु। एक बार पुनः सोच विचार कर लें दैत्य वीरों, कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। हम पछताने के लिए उत्पन्न नहीं हुए श्री विष्णु। आप वरदान मांगे। ऐसा वरदान दें कि आप दोनों की मृत्यु हमारे ही द्वारा हो। हमारी मृत्यु? तुम्हें अपनी मृत्यु का वरदान देते हैं। तथास्तु। परंतु हम इस महासागर के जल में मरने के इच्छुक नहीं हैं। जल के अतिरिक्त किसी और स्थल पर हमारी मृत्यु हो, आप हमारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करें श्री हरि विष्णु। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अवश्य पूर्ण करेंगे महाबली दैत्यों। भगवान विष्णु विराट रूप लेकर अपने चरणों से मधु और कैटभ को क्षीर सागर के जल से बाहर वीरान सुखे स्थान पर किया और अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि हे चक्र सुदर्शन, जाओ और मधु कैटभ का वध कर दो। इसी तरह मधु कैटभ के अत्याचार से सृष्टि को मुक्ति मिली और सभी देवतागण भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। बोलो भगवान विष्णु जगदीश्वर की जय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय जय जय।